मेडिकल वाला बच्चा अगर ये बोल रहा है ना कि नींद नहीं खुली, चाटा मारने की इच्छा होती है मेरी। फिर मैं कह रहा हूं हमारा असली लक्ष्य नीट नहीं है, हमारा असली लक्ष्य ये है। इसे लाइटली मत लीजिए। आज छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे लिए ये फील्ड नहीं है। कोई बच्चा अगर मेरे को आके बोले कि मेरी किस्मत खराब है जो यहाँ पे बैठा है आज क्लास में, मैं कह रहा हूं तुमसे नालायक कोई आदमी नहीं है। मैं वापस अपनी बात कहानी स्टार्ट करता हूं। काम का सेशन होने वाला है क्योंकि अपन सिलेक्शन की बात करने वाले हैं। किसकी करने वाले हैं? सिलेक्शन। तो बेसिकली एक बात, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मैं खुद को भी जानता हूं, आपको भी जानता हूं। मैं तुम्हें अगले आधे घंटे में इतना मोटिवेट कर सकता हूं कि तुम्हारी आंखों से खून उतर सकता है। मैं खुद को जानता हूं अच्छे से, डोंट वरी। बट ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इससे सिलेक्शन होने वाला ये थोड़ी देर आता है फिर खत्म हो जाता है 2-4 दिन में। क्या हम सब लोग सिलेक्शन लेने आए? क्या आप 11वीं के बच्चे हो? अभी तुम्हारा हिंदू थोड़ा ज्यादा है, धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे नंबर कम आते हैं। ऐसा होता है, सच्चाई यही है। जो सच में होता है तुम्हारे साथ भी होगा, और तुम्हारे साथ नहीं होगा तो बहुत सारों के साथ होगा। तो यहाँ की प्रक्रिया से जब इस अपन स्टार्ट होते हैं, तो रियलिटी में जब अपनी यहाँ की प्रक्रिया से स्टार्ट होते हैं तो कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे सेलेक्ट। अच्छा, नीट में क्या होता है कि बच्चे के मन में एक बात बैठी होती है। पहली बात, आपको एक अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। नीट के बच्चों के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे अटेम्प्ट हैं। क्या आप 12th के साथ सेलेक्ट होना चाहते हो? अरे यस और नो यार? तो बस वही आखिरी अटेम्प्ट है, उसके बाद ड्रॉप का कोई चांस। सारी लॉजिकल बातें करेंगे। तो पहली बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक ही टारगेट है कि हमारा 12वीं के साथ सिलेक्शन होना। हमें ड्रॉप के बारे में सोचने की बिल्कुल आवश्यकता, ये शायद तुम्हारे मन में अभी विचार नहीं होगा, बट जैसे समय बीतेगा, 11th का एंड आएगा और 12th की शुरुआत होगी, तुम पे 12th बोर्ड का प्रेशर बनने लगेगा, तुम्हारे को ऐसा लगने लगेगा और तुम ऐसा सोचने लगोगे। कई बच्चे बोलने लगते हैं कि सर अब तो बोर्ड की तैयारी कर लेता हूं, इतने नंबर आ रहे हैं, यही हो रहा है। ऐसा हर साल हम देखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। और एक्चुअली माइंडसेट का गेम है। सिलेक्शन सिर्फ कोचिंग पे आ जाने से नहीं होता। अच्छे टीचर, अच्छा मटेरियल, अच्छा सिस्टम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब हम दे रहे हैं तुम्हें। इसमें भी भगवान में भी लोग बात कमी निकालते हैं, फिर भी इसमें भी निकाल सकते हैं। कोई बच्चा अगर मेरे को आके बोले कि मेरी किस्मत खराब है जो यहाँ पे बैठा है आज क्लास में, मैं कह रहा हूं तुमसे नालायक कोई आदमी नहीं है। तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली और किस्मत वाला और कोई नहीं हो सकता। यस और नो? जिनके माँ बाप में अफोर्डेबिलिटी थी और उनकी सोच थी कि तुम्हें कोटा पढ़ने भेज सके, और वन ऑफ द बेस्ट जगह तुम पढ़ रहे हो। यस और नो यार? तो तुमसे बेहतर किस्मत वाला और कौन हो सकता है? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे जैसी पढ़ाई और तुम्हारी जैसी किस्मत हर किसी बच्चे की है क्या? क्या तुम्हारे गांव से, तुम्हारे देश से हर बच्चा यहाँ पढ़ने आ पाया था क्या? तो किस्मत तो तुम्हारी अच्छी है। इसलिए अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, जो कोटा में बच्चा और मोशन में आके बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए कह रहा हूं मैं, आपको सुन के बुरा लगेगा, जो मोशन में आकर, कोटा में आकर सिलेक्ट नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन किस्मत खराब थी इसलिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि किस्मत अच्छी थी इसलिए तो तू यहां पहुंच पाया। ये छोड़ना यार, उसने मेहनत नहीं करी, और मेहनत भी करी तो स्ट्रेटेजी के साथ नहीं करी। हो सकता है कई बच्चे मेहनत करते हैं तब भी उनका सिलेक्शन, अगर 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ना, ईमानदारी से मैं तुम्हें कह रहा हूं, 24 लाख बच्चे, 24 लाख स्टूडेंट्स, लगभग 24 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, क्या 24 लाख के 24 लाख बच्चे 12 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं क्या? कितने पढ़ते हैं मैं बताता हूं आपको, करीब 4 लाख। इससे ज्यादा पढ़ने वाले, 12 घंटे ज्यादा पढ़ने वाले सिर्फ 4 लाख बच्चे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। 4 लाख पकड़ लो आप, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के आसपास का फिगर है बस, जो ऐसा काम कर रहे होते हैं। बस इतने ही होते हैं, इतने ही होते हैं बस। काम क्या होता है मैं आपको इतने सालों से आपको कह रहा हूं, जो 4 लाख बच्चे, पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 4 लाख सीट 60 से 70 हजार है। कितनी है? क्या जो 12 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं उसमें से भी 4 लाख में से सारे के सारे सेलेक्ट? तो यानी कि पहली बात, क्या एक बात तो तय है कि जो बच्चे 24 लाख में से 4 लाख बच्चे 12 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे थे, उनमें से ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। ये जो 12 घंटे से कम पढ़ रहे थे उनमें से सिलेक्शन शायद कोई 200-500 हो जाए किस्मत के भरोसे, तो अलग बात है। ए भरा सारे ये थे। अरे हाँ ना बोलो यार? मुझे लगता है 500 भी ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते होंगे, या पिछले के पिछले साल जो एग्जामिनेशन में हुआ था, पेपर मिल गया, किसी ने ऐसे जुगाड़ कोई लगा लिया, करोड़ों रुपए दे गया, कुछ कर गया, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। बट मैक्सिमम बच्चे 200-400 होते होंगे। पर क्या मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम क्या सारे के सारे बच्चे इन 4 लाख में से होते हैं? अरे आवाज यार, ये सोचना यार। तो पहली बात, एक बात तो तय है कि मेहनत का कोई विकल्प, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पर क्या सिर्फ मेहनत करने से आप सिर्फ इस 24 लाख से उठकर इस 4 लाख में आ जाओगे? हां। क्या आप अपना कंपटीशन सिर्फ 4 लाख में? अरे क्या सुन रहा यार? पर उसके लिए एक शर्त है कि मुझे रोज कितने घंटे पढ़ना है। अगर ये नहीं कर रहे तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। इतना काम कर चुका हूं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, मुझे एक बात समझ में आ गई कि असलियत में सिलेक्शन बच्चे के माइंडसेट का होता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहां पे कोटा में क्या करने आए हो? सिलेक्शन लेने आए हो, पर अल्टीमेटली तुम्हारा एम क्या है? अच्छा डॉक्टर बनना। तुम्हारा एम क्या है? अच्छा डॉक्टर बनना। अरे यस और नो? क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर मैं को अच्छा डॉक्टर बन गया तो मुझे पैसे मिलेंगे,
समाज में मेरी इज्जत होगी। हमें जीवन में दो चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए होती है। क्या? सबसे पहली बात है कि हमारा जीवन अच्छे से चले। यस और नो यार? पैसा तो हो सकता है जिस जो दारू का ठेका लगाता हो उसे भी मिल जाता हो, जो चोरी करता हो उसे भी मिल जाता हो, पर उसे समाज में सम्मान, उसकी कोई वैल्यू। अरे यस और नो यार? तो आपको दोनों चीजें चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, ये एक और ऐसा प्रोफेशन है, ये एक और ऐसा प्रोफेशन है जो खुद में भी बहुत अच्छी फीलिंग लाता है। अगर आप किसी की जान बचा पाओ तो क्या अच्छा लगेगा? अरे यस और नो यार? मानव सेवा सब करना चाहते हैं ना। आज तुम्हारे को मेरी बातें आइडियलिस्टिक लगी। जब मैं तुम्हारे बराबर का था ना तो मैं ऐसी आइडियलिस्टिक बातें नहीं करता था। अब करने लगा हूं क्योंकि जो बेसिक चीजें थी ना अचीव करने की मैंने कर ली। जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था तो ऐसे थोड़ी सोचता था कि शिक्षा को बदलूंगा, अच्छा करूंगा, समाज के लिए कुछ करूंगा। अब सोचता हूं, क्योंकि उस समय तो मैं क्या सोचता था, हम गरीब परिवार से आते हैं बहुत नॉर्मल, तो सोचता था लंबी गाड़ी खरीदूंगा, पिताजी को प्लेन में बिठाऊंगा। तुम भी हो सकता है ऐसे ही सोचते हो। पहली बार जब सैलरी आई तो मैंने सबसे पहले मम्मी के लिए वो खरीदी वॉशिंग मशीन। तो कपड़े हाथ से धोती थी तो मुझे लगा कि उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए। बट ये बहुत छोटे, घर बनाना, गाड़ी लेना, प्लेन में बैठना, ये उस समय के मेरे सपने थे, बहुत जल्दी मैंने पूरे कर लिए। तो और मैं लालची था नहीं कि मेरे को पैसे का लालच जैसे कोई बहुत था नहीं। तो फिर मेरे को लगा मेरे को अपने समाज के लिए, शिक्षा के लिए कुछ करना, जिसकी वजह से मेरा अस्तित्व बना है। मैं चाहता हूं तुम्हारी वो स्टेज भी बहुत जल्दी आ जाए। अगर ये स्टेज मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड और मैक्सिमम पीपल इन इंडिया इटसेल्फ, उनका 50 साल 60 साल का तो उसका उनका पूरा समय इसी बात में निकल जाता है कि घर कैसे बनेगा, बच्चों की शादी कैसे करेंगे। अरे ऐसा ना यार? तो आगे की सोच ही नहीं पाते। मैं कहता हूं वो स्टेज बहुत जल्दी कवर कर लो आप। उसके बाद लालची तो अलग बात है, वरना अगर लालची नहीं तो आप आगे सोच पाओगे। तो हो सकता है आज जो मैं कह रहा हूं तुम वो सोच नहीं पा रहे हो, बट अल्टीमेटली ये तो करना चाहते हो। अरे करना चाहते हो, करना चाहते हो यार? क्या कोटा यही सपना लेके आए हो? तुम्हारा असली सपना नीट नहीं है, तुम्हारा असली सपना डॉक्टर भी अच्छा। 70,000 डॉक्टर। मैं तुम्हें बता दूं एक बात, तुम्हें सुन के अजीब सा लगेगा। क्या मेडिकल में सीटें बहुत बढ़ चुकी हैं? क्या मेडिकल में सीटें बहुत बढ़ चुकी हैं? आने वाले जब तुम डॉक्टर बन के निकलोगे ना, भर भर के डॉक्टर होंगे, भर भर के। 1 लाख डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं देश में, 1 लाख। ये सीटें बढ़े हुए भी 3 साल हुए। अरे ये सुनना यार, तुम जब निकलोगे ना भर भर के डॉक्टर निकलेंगे। आज से 10 साल बाद में आज बता दूं, जितनी आज डॉक्टर की वैल्यू हमारे देश में है उससे कम होने वाली है। तुम्हें सुन के बुरा लगेगा पर सच्चाई है, क्योंकि भर भर के डॉक्टर निकलेंगे। इसलिए सिर्फ डॉक्टर एमबीबीएस का डॉक्टर लग जाने से बात बनने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अच्छा, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बात बनने वाली। एमबीबीएस तो बहुत मिल रहा है आज भी, उसके बाद पीजी करनी पड़ेगी, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, और वो भी मुस्कुरा के। अरे ये सुन लो यार, फिर कह रहा हूं तुम्हारा अल्टीमेट एम नीट नहीं है, तुम्हारा अल्टीमेट एम। अच्छा, अच्छे डॉक्टर बनने की क्या सबसे मेजर क्वालिटी, वो मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छे से। अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो ये होना बहुत जरूरी है। क्या? ध्यान से सुनना। क्या? मैं बताता हूं आपको। मुस्कुराकर, मुस्कुराकर सही लिखा क्या मैंने? मुस्कुराकर कभी भी मेहनत। ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाहता हूं। अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ध्यान से सुनना, कभी भी मेहनत और वो भी मुस्कुराकर। डॉक्टर अच्छा बनना है तो मेहनती तो होना पड़ेगा। अरे ये सुनना यार, आलसी डॉक्टर की कोई पूछ। डॉक्टर को काम करना पड़ता है भाई, उसे 12 घंटे पेशेंट देखने पड़ेंगे। नहीं इच्छा हो तो भी देखने पड़ेंगे। आप थोड़ी बोल सकते कल काम करूंगा। अरे निपट गया पेशेंट। तो तेरे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाए और तू बोले आज इच्छा नहीं कल काम करूंगा, तो पेशेंट तो निपट गया वो। अरे है कि नहीं यार? रात को मैं तो कह रहा हूं तू रात को 12 बजे पार्टी करके सोया है, शानदार। लड़कियों को कह रहा हूं मैं आपको, गायनेकोलॉजिस्ट आप सोच के देखो। मेरे भी जैसे मेरा एक फ्रेंड, हम 5 दोस्त थे, तो मेरा एक फ्रेंड है जो अंकुर, जिसको 237 रैंक आई। हम 5 दोस्त थे, पांचों साथ पढ़ते थे। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छे दोस्तों के भी मैं अगेंस्ट नहीं हूं। हम 5 लड़के, 5 दोस्त थे, उसमें से 3 आईटी में गए, 2 मेडिकल में गए। एक मेरा दोस्त है 237 रैंक आई उसकी, केएम बॉम्बे से उसने करा, फिर पीजी करी, उसका कोटा में 12 में हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया, ही इज डूइंग रियली गुड। उसकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। हम रात को कई बार 12-1 बजे तक पार्टी भी कर रहे होते हैं, मान लीजिए बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, और अगर 12-1 बजे उसको लगा कि अब सोने जाना है और उसकी वाइफ का अगर फोन आ जाए कि लेबर पेन हो गया है और मतलब डिलीवरी होनी है, तो उसके चेहरे पे कोई शिकन जाती है आराम से। यार आज नहीं कराऊंगी डिलीवरी, कल कराऊंगी, ऐसा थोड़ी होता है। अरे ये छोड़ना यार। ऐसे इमरजेंसी में अगर तुम कोई न्यूरो सर्जन बन गए और न्यूरो सर्जन अगर तुम बन गए और न्यूरो स्पेशलिस्ट हो तुम लोग, और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? इसलिए कह रहा हूं कभी भी, ये कभी भी वाली आदत भी बहुत जरूरी है।
कई बच्चे आगे बोलते हैं, अभी तो खैर तुम्हारी तो क्लासेस शाम को लग रही है, हो सकता है सुबह भी लगे। कई बार बच्चा बोलता है सर नींद ही नहीं खुली। मेडिकल वाला बच्चा अगर ये बोल रहा है ना कि नींद ही नहीं खुली, चाटा मारने की इच्छा होती है मेरी। मैंने कहा साले तेरी नींद नहीं खुलती, तेरे को नींद में कोई इमरजेंसी में बुलाएगा तो जाएगा नहीं जाएगा। अच्छा अगर तू मन मार के गया तो इलाज अच्छा करेगा कि बेकार? तेरे को लगा हाँ यार काम है अपना, दिस इज अवर जॉब, भले कितनी मस्ती करके आए, कितनी भी नींद आ रही है, पर अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हमारी एफिशिएंसी होनी। अरे ये सुन लो यार, मतलब एनी टाइम हार्ड वर्क विद फुल एंथुजियाज्म। अरे ये सुन लो यार, फिर मैं कह रहा हूं हमारा असली लक्ष्य नीट नहीं है, हमारा असली लक्ष्य ये है। अगर तूने, मैं तो कह रहा एमबीबीएस मर के तूने बहुत संघर्ष करके फालतू में जबरदस्ती खुद को 1-2 साल झोंक कर खूब मेहनत कर ली, पर उसके बाद तूने मेहनत नहीं करी तो तू ये बनना संभव, तो 2 साल भी बेकार जाएंगे, इससे बढ़िया कुछ और कर ले। अरे है कि नहीं यार? ईमानदारी से बोलो, क्या मैं लॉजिकल बोल रहा हूं? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है। अच्छा मुस्कुराकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कभी भी जरूरी है? यस और नो? मुस्कुराकर आप पेशेंट डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के सामने बोलो बीमार हूं, और वो बोले मर गया तू तो, ऐसे डॉक्टर के पास। यानी कि मेहनत क्या मुस्कुराकर करना बहुत जरूरी है। क्या डॉक्टर आपको ऐसा चाहिए जो आपको बेकार जवाब दे, अच्छा जवाब दे? क्या आपको डॉक्टर वो पसंद आएगा जो मुस्कुराकर जवाब दे? अरे या सुन लो यार, भले उसके पहले अगर कोई पेशेंट आपको दिखाना है, उसके पहले वाले पेशेंट भले 2 हो सकता है कि 2 की डेथ हो गई हो और आपका मूड खराब हो, फिर भी अगर तीसरा पेशेंट आपको देखना है तो उसको मुस्कुराकर देखना आवश्यक है। अरे ये सुनना यार, इस माइंडसेट के बिना आप ये नहीं बन सकते। मतलब हर परिस्थिति में मुस्कुराना आना, चाहे कितना भी खराब दिन गया हो, बीवी से लड़े हो, अरे ये सुनना यार, कुछ भी खराब हुआ हो, पर आप पेशेंट का इलाज खराब नहीं कर सकते। एक इंजीनियर हो सकता है कि वो कोडिंग खराब कर दे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पर अगर एक डॉक्टर ये खराब कर दे तो किसी की जान जा सकती है। अरे ये सुनना यार, इसे लाइटली मत लीजिए। अल्टीमेटली मैं आज का लेक्चर सिर्फ इसलिए, नीट पे मैं आऊंगा, चिंता मत करें नीट के लिए आपको क्या करना है, बट पहले समझो मुझे बनना क्या है, और जो बनना है, जिसका मैं सपना देख रहा हूं। आज मैं बोलूं कि मुझे भाई साहब बहुत बढ़िया एजुकेशन बनना है, तो मुझे एजुकेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं सोचूं मैं 2 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, मुझे 14 घंटे काम करना पड़ेगा, मोशन को आगे ले जाना, हर बच्चे को सिलेक्ट करना, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। पर एक बात समझो, मैं जहां से ग्रेजुएट हूं ना IIT से, मेरी मजबूरी नहीं थी मेहनत करना, मैंने मेहनत करना चुना, मेरी ये मजबूरी। पर डॉक्टर्स को बोलना चाहता हूं, तुम्हारी मजबूरी इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। 12-15 घंटे अगर सोच के देखो, तुम जब मेडिकल कॉलेजेस में जाओगे तो तुम्हें ना 1-2 दिन ऐसे निकलेंगे जब सोने को भी नहीं मिलेगा। 72 घंटे की ड्यूटी लगती है कि नहीं लगती? पता है कि नहीं पता यार तुम्हें? तुम यहीं पे सोच लेते हो कभी कभी, अरे यार नींद ही पूरी नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हो रही। अरे क्यों नहीं हो रही? हो जाएगी। 8-8 घंटे सोते हो अभी भी, क्यों भाई? डॉक्टर को 3 दिन सोने को नहीं मिलेगा तो भी उसे इलाज करना है। क्या मैं सही बात बोल रहा हूं? अरे यार सुन लो यार, मैं आपको पहले माइंड से चेंज करना चाहता हूं कि अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो मुस्कुराकर कभी भी मेहनत करने की आदत होनी। ये 12 घंटे तो यहां बोल रहा हूं, 12वीं में 13-14 हो जाएगा, मेडिकल में जाएगा 14-15 हो जाएगा, और उसके अगले 10 साल तक ये 12 से 14 घंटे ही चलता रहेगा, क्योंकि उसके बाद तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीजी करेगा, पीजी में भी मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार तेरी ड्यूटी लगेगी। तो अगर तेरे को मेहनत से प्रेम नहीं है, किससे प्रेम नहीं है? अगर तुझे इससे प्रेम नहीं है तो मेरे आपको सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा कि अगर इससे प्रेम नहीं है मेहनत से, तो आज छोड़ के चले जाओ वापस घर, चूज अनदर ऑप्शन, अभी समय है। तुमने सुन के अजीब सा लगेगा, पर सही बोल रहा हूं तुम्हें। अगर इससे प्रेम नहीं है तो आज छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे लिए फील्ड नहीं है। पर याद रखना, ये मेहनत जिसने कर ली उसे भगवान की तरह पूजा जाएगा। IITN को नहीं पूजा जाता, IAS ऑफिसर को नहीं पूजा जाता, अरे यह सुनना यार, किसी MLA MP को नहीं पूजा जाता, डॉक्टर को पूजा जाता है। अरे यह सुनना यार, भगवान की तरह पूजना है अगर, तो ये करना पड़ेगा। क्या किसी IITN को भगवान की तरह पूजा जाता है क्या? क्या किसी MLA MP को पूजा जाता है क्या? क्या अंबानी को भी पूजा जाता है क्या? पर भाई साहब हाथ जोड़े जाते हैं डॉक्टर के जब उसका परिवार का सदस्य ऑपरेशन थिएटर में होता है। अरे यस और नो यार, और ये मैंने महसूस करा है। अभी मेरी मदर का बहुत थोड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का, क्रायो एब्लेशन बोलते हैं उसको। तो हार्ट के अंदर बाईपास से भी थोड़ी बड़ी चीज है, क्रिटिकल चीज है, उनके अपर दोनों चैम्बर्स काम नहीं करते थे, तो उसके लिए ऑपरेशन होना था उनको। तो 2.5-3 घंटे ऑपरेशन चला। मुझे पता है, मैंने ऐसे ही खड़ा रहा मैं डॉक्टर के सामने, जबकि जानकार थे वो मेरे। अरे यस और नो यार, वो डॉक्टर ही भगवान की तरह नजर आता है जब आपका कोई चहेता ऑपरेशन थिएटर में होता है।
अरे यस और नो यार? तो अगर भगवान की तरह पूजना है, अच्छा भगवान की तरह भी पूजेगा, आपको सम्मान भी दिलाएगा और पैसे भी दिलाएगा, यस और नो यार? अरे यस और नो यार? तो भाई साहब ये करना पड़ेगा। क्या तैयार हैं सब? आवाज आई यस और नो यार? क्या मेहनत सिर्फ 2 साल करनी है कि जीवन भर? और जीवन भर अगर कोई काम करना है क्योंकि वो सफलता से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमें उससे प्रेम होना चाहिए। 12 घंटे 15 घंटे काम करना, हम उसको वो करने में हमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। 12 से 15 घंटे काम करने में कोई तकलीफ, ये बोझ लग जा रहा है और 12 घंटे, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। क्या जो मैंने बोला ये बात क्लियर है? अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो मेहनत से प्रेम होना। कोई भी बच्चा मुझे डिप्रेशन में या बिना मुस्कुराते हुए नजर नहीं आना चाहिए।